यार हमारी एपिसोड की शुरुआत में बाकी ट्रिकेराटॉप्स का स्टैंस ले लेता है, जो देख के पिकल को भी कुछ अलग सा महसूस होने लगता है। इसे महसूस हो रहा था कि जैसे कि वो वाकई में ट्रिकेराटॉप्स से लड़ने को जा रहा है। पिकल को समझ में नहीं आ रही थी कि कैसे ये छोटा सा शख्स मेरे को इतनी बड़ी चीज का इंप्रेशन दे रहा है। ये वाकई में किसी चमत्कार से कम नहीं होता, जिसका वजन पिकल से भी कम है। मगर पिकल समझ जाता है कि बाकी के अब इन छोटे छोटे हाथों में डायनासोर के हाथ जितनी पावर है, बाकी के छोटे छोटे पैरों में डायनासोर के पैरों जितनी ताकत है। बाकी को देख के पिकल को कुछ यूं ही महसूस हो रहा होता है। यहाँ तक सब पिकल को नहीं बल्कि टोकुगावा और सारे फाइटर्स महसूस कर पाते हैं कि बाकी सब इस स्टैंस को लेने से एक खतरनाक किस्म का इंप्रेशन दे रहा है, एक जानलेवा किस्म का। मेरे ख्याल में अगर यूजिरो हानमा यहाँ पे होता तो उससे भी काफी ज्यादा फखर ही महसूस होता। यहाँ तक कारू हानायामा भी इस पर बोलने लगता है, साइज से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वरना मैं तो फिर बाकी से साइज में कई गुना ज्यादा बड़ा हूँ और मैं भी ये नहीं कर सकता जो बाकी इस वक्त कर रहा है। मुझे लगता भी नहीं है कि बाकी के अलावा कोई और इससे अच्छे से कर भी पाएगा। और मेरे भाई लोगों, अगर मैं आप सबसे कहूँ ये तो सब शुरुआत है। बाकी फिर फ्लाइंग ड्रैगन से लेके टी-रेक्स तक जा पहुंचता है। इसे महसूस करने के बाद, इसे सुनने के बाद, इसे देखने के बाद पिकल को यकीन ना आ रहा होता। पिकल का मुंह खुला का खुला रह जाता है। पिकल ने बाकी को ग्राउंड को हिलाते हुए देखा और अब उससे शेप में बदलते हुए देखा। अगर ज्यादा समझदार होता तो वो यहाँ पे अपने अल्फाजों को कुछ ये शेप देता कि क्या इस शख्स की कोई इंतहा भी होगी। पिकल को कुछ समझ में ना आ रहा होता। वो हैरानी से कुछ कदम अपने पीछे लेता और वो कुछ ऐसा देखता कि उससे अपनी आंखों पे भी यकीन ना आ रहा होता। मेरे भाई लोगों, कि अब तक जितने भी डायनासोर में बदला था उन सबको एक के साथ मिक्स कर डालता है। एक ऐसे क्रिएचर में फॉर्म होता है जो कि आज तक पिकल ने भी कभी उस क्रिएचर से लड़ा नहीं होता। ये सब देखने के बाद हम सबको मालूम पड़ सकता है कि लोग क्यों आखिर बाकी को स्ट्रॉन्गेस्ट टीनेजर पुकारते हैं। कि मुस्कुरार होता है। पिकल कदम लेते लेते एरिना के कोने तक जा पहुंचता है डर के मारे। टोकुगावा तो कहने लगता है, भाई ये तो जादू से भी ज्यादा बढ़ गया। पिकल की लिटरली फट जाती है। क्रीचर में टी-रेक्स के दांत और उसकी टेल शामिल होती है, कैरेटॉप्स के पांव और उसके सिंग शामिल होते हैं, टिरानोडॉर्म्स के विंग्स और उसके तेज तरार राखून शामिल होते हैं। तीनों की क्वालिटीज को एक साथ मिला के एक नए क्रीचर की फॉर्म दी होती है। अब बाकी इन सब से एक साथ ही पिकल पे टूट पड़ता है। भाई पेरेट्सू सोच रहा होता है, जरूर बाकी एक जीनियस है। बात तो अब यहाँ पे वजन पे आके खत्म होती है। उन डायनासोर वगैरह का वजन बाकी से कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। चाहे जरूर उनके स्टाइल को अपना सकता है, उनके स्टैंस को अपना सकता है, उनके लड़ने के तरीकों को अपना सकता है, मगर फिर भी वो इस कदर इफेक्टिव नहीं होगी जितना कि असली होता है। जिन क्रीचर्स के स्टैंस को बाकी अपना रहा है वो से 100 गुना साइज में ज्यादा बढ़ गया है। बाकी पिकल की रेंज में जुई आता है। बाकी पिकल के हाथ को पकड़ के मरोड़ता है और वो बिल्कुल एक टी-रेक्स की दांतों की पकड़ जैसा होता है। पिकल अपनी जड़ों से हिल जाता है। बिल्कुल पिकल को लगने लगता है कि जैसे कि उसका हाथ टी-रेक्स के दांतों में समाया हुआ है। कि उसे पटकने के बाद जब जू दोबारा से सामने से उस पर टूटने को जा रहा होता है, पिकल अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए वुडन वॉल का सहारा लेने लगता है। यहीं पे हमें बताया जाता है एक अच्छी स्पीड के लिए साइंस वगैरह ने काफी रिसर्च की थी कि इसके लिए सबसे बेहतर स्टैंस क्या होगा। ओलंपिक्स में स्प्रिंटर्स काफी डिफरेंट स्टैंस वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हमें बताया जाता है भागने के लिए सबसे अच्छा जो स्टैंस होता है हॉरिजॉन्टल की करीबी पे होता है। तुम जितना अपने आप को हॉरिजॉन्टल की करीबी में ले जाओगे उतना तुम्हारे लिए स्पीड अप्लाई करना ज्यादा इजी हो जाता है। स्टार्टिंग ब्लॉक के कारण तुम हॉरिजॉन्टल के काफी ज्यादा करीब हो जाते हो, फिर भी अभी भी पूरे तरीके से इसका भी इस्तेमाल करके तुम हॉरिजॉन्टल के करीब नहीं जा सकते। अब जो स्टैंस पिकल ने इख्तियार किया वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल की तरह ही है, बल्कि इनफैक्ट हॉरिजॉन्टल ही है। पिकल अपनी फुल स्पीड का इस्तेमाल करके अब बाकी की तरफ टूट पड़ता है। सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है और हमें कुछ टाइम बाद की कहानी बताई जाती है जब ये फाइट खत्म हो गई होती है बाकी वर्सेस पिकल। चूंकि सारे विटनेस करने वालों में वहां पे रेट्सू मौजूद था, तो रेट्सू अपने इंटरव्यू में कह रहा होता है, सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ और नजर चपकते ही हुआ और उस दौरान मैं एक से ज्यादा चीजों को महसूस कर पा रहा था। पिकल जिस तरह से उनकी ओर बढ़ रहा था, मुझे मालूम होता है कि पिकल अपने जुरासिक एरा में इसी तरह उन बड़े बड़े दुश्मनों का सामना करता था। कभी वो किसी तरह का सहारा लेता होगा या फिर तो किसी बोल्डर्स का। स्पीड पे रिलाई करते हुए वो उनके वजन को अपनी स्पीड और वजन के साथ मिला के बारी बढ़ता होगा। उसी लम्हे में मेरे दिमाग में एक और सोच भी थी, बाकी का जो वेट है वो 150 पाउंड है, जबकि मेरा अपना वजन 220 पाउंड्स है और वो पिकल की स्पीड के आगे नहीं टिक पाया, तो बाकी का कैसे टिकेगा। उससे बढ़ के मेरे खिलाफ जब पिकल ने इस्तेमाल किया था उस टाइम हॉरिजॉन्टल के इतने ज्यादा करीब भी नहीं था। बाकी से लड़ते दौरान पिकल का स्टैंस बिल्कुल हॉरिजॉन्टल था
और हॉरिजॉन्टल में पिकल की स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी। ये जैसे तैसे कैर होता है, हमें एक फ्लैशबैक के कारण बाकी और पिकल की लड़ाई दोबारा से दिखाई जाती है। यहाँ पे पिकल उस पे अपनी फर्स्ट स्पीड से टूट पड़ता है और बाकी बचने की कोशिश तक नहीं करता। पर परेशानी की तो बात ये होती है, दूसरे लम्हे में हम देख पाते हैं बाकी को बजाय उल्टा पिकल उड़ के जा रहा होता है। एक अरीना के कोने से उड़ के दूसरे कोने में जा गिरता है पिकल। देखने वाले दिलों को जोर का झटका, किसी को अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा होता। इसके साथ हमारी ये वीडियो यहाँ पे खत्म होती है।